गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी जल्दी फटाफट पढ़ते हैं। चलो देखो, अपन ने कौन से IUPAC पढ़ लिए थे, बेसिक वाले देख लिए थे, साइक्लो की रिंग वाले देख लिए थे, ठीक है। और बोला था कि बेंजीन रिंग और साइक्लो वाले थोड़े अलग जाते हैं, है ना, कि बेंजीन की रिंग और साइक्लो को सेम सेम मत समझना। जब क्वेश्चन दिखे तो पहले देख लेना कि चेन वाला क्वेश्चन है, मिक्स वाला है, या फिर बेंजीन रिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 2 या 3 कैटेगरी का क्वेश्चन, या फिर कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन है। ये 3-4 कैटेगरी के क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ठीक है। चलो, तो बेंजीन डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन अपने को करना था, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेंजीन बना लेते हैं एक, ठीक है। यहाँ मैंने जगह छोड़ी थी ये बेंजीन बनाने के लिए, ठीक है। चलो, अब मुझे तुम इस चीज का नाम बताओ साइक्लो वाले मेथड से। कहीं से भी नंबरिंग करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस ये कि नंबरिंग कंटिन्यू में होनी चाहिए, डबल बॉन्ड ये नहीं करूंगा कि इसको 1 इसको 2 दे दिया। डबल बॉन्ड एक कंटिन्यू में आएगा नंबरिंग में, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग ऐसे होगी, कहीं से भी करूं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। देखो सारे इधर बेटा, सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है ना, तो आगे कुछ नहीं लिखाएगा, सीधा मेन कार्बन चेन पे आ जाऊंगा। 6 की चेन है और साइक्लो है, तो साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्स कितने पे डबल बॉन्ड है? 1 पे, 3 पे और 5 पे। 1, 3, 5 ट्राइइन। समझ गए? तो इसको साइक्लो से कैसे नाम लिखा, लेकिन इसी चीज को नॉर्मली या कॉमन नेम में बोला जाता है बेंजीन, ठीक है। उसका IUPAC नेम क्या जाएगा? साइक्लोहेक्स 1, 3, 5 ट्राइइन। कुछ अगर मान लो इस पे सब्स्टिट्यूएंट लगा होता तो सब्स्टिट्यूएंट को आगे लिखता, और कुछ फंक्शनल ग्रुप लगा होता तो उसको पीछे लिखता। ये चीज समझ गए? ठीक। कार्बन कंटेनिंग होता तो उसका, कार्बन इंक्लूड नहीं होता है तो उसके कार्बा वाले नाम लिखते हैं, ठीक है। और OH होता है तो नॉर्मल ओल वाले नाम लिखते हैं, ठीक है। चलो, तो इसका नाम है क्या? बेंजीन। ये हाँ, कॉमन नेम इसका क्या है? बेंजीन है। और नॉर्मली IUPAC नेम बोलोगे तो क्या है? साइक्लोहेक्स 1, 3, 5 ट्राइइन। क्लियर है? अब बेंजीन में हाइड्रोजन कहीं दिख रहे हैं क्या? ऐसे डायरेक्टली नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो भी कार्बन है 4 वैलेंसी कैरी करता है। हर कार्बन 3-3 वैलेंसी तो फुलफिल है, तो जो चौथी वैलेंसी होगी वो किसकी होगी? हाइड्रोजन की होती है। तो ये अपने को अज्यूम करना होता है कि यहाँ पे क्या लगे? हाइड्रोजन। समझ गए ना? हर जगह कुछ नहीं देता है तो हाइड्रोजन अपने को अज्यूम करना है कि लगे ही हैं, ठीक है। अब बोल रहा हूं कि एक हाइड्रोजन हटके एक वैलेंसी फ्री हो जाए तो उस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलूंगा मैं? फिनाइल, है ना। जैसे ये पहले लिखे भी थे अपन ने, या तो मैं PH बोलूं या फिर ये रिंग बना के एक वैलेंसी फ्री कर दूं, तो इसको क्या बोलते हैं? फिनाइल सब्स्टिट्यूट। एज ए सब्स्टिट्यूट अगर काम करता है तो फिनाइल लिखते हैं इसको, ठीक है। इतना समझ में आया सभी को? ठीक है। चलो देखो, अब बेंजीन वाले में क्या होगा? बेंजीन के सब्स्टिट्यूएंट्स बनेंगे। बेंजीन में 6 हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन हटके कुछ भी लग सकता है, या तो सब्स्टिट्यूएंट भी लग सकता है या फिर फंक्शनल ग्रुप भी लग सकता है। हो सकता है हाइड्रोजन हटके क्लोरीन लग गया, हाइड्रोजन हटके मिथाइल लग गया, हाइड्रोजन हटके OCH3 लग गया, हाइड्रोजन हटके कोई सा भी NO2 लग गया। ये सब क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स, मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स में आते हैं या प्रीफिक्स में आते हैं। ये लग रहे हैं, या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप लग गया, CHO, COH, OH। समझ गए चीज? ठीक है। तो 2 चीजें लग सकती है, या तो सब्स्टिट्यूएंट लग सकते हैं हाइड्रोजन में हाइड्रोजन हटा के, मतलब बेंजीन में हाइड्रोजन हटा के, या फिर फंक्शनल ग्रुप लग सकते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? बेंजीन के सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो वही मैंने कुछ बेंजीन के सब्स्टिट्यूएंट्स लिखे हैं। नॉर्मल बेंजीन बनाया था, उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा के मिथाइल लगा दिया, एक हाइड्रोजन को हटा के OCH3 लगा दिया, NH2 लगा दिया, NO2 लगा दिया, Br लगा दिया, और ये OH लगा दिया, COH लगा दिया, CONH2, CH, और आ जाओ आ जाओ। तो ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन में लगाया ना, ये क्या लगाया मैंने? सब्स्टिट्यूएंट्स लगाया ना। और इसमें क्या लगाया है? फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। तो इस वाले के नेमिंग अपन करते हैं, ठीक है। देखो, इनमें तुमको कॉमन नेम है वो याद करने सीधा कि इनको क्या बोलते हैं, और इनके IUPAC नेम अपन लिख के देखते हैं, ठीक है। ये है क्या? देखो, सब्स्टिट्यूएंट है ना, बेंजीन का डेरिवेटिव और सब्स्टिट्यूएंट कौन हो गया इसमें?
मिथाइल, सब पे गोले मार्क नहीं कर रहा हूं, बट सब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है ये, ठीक है। तो बेंजीन के सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो इनके नाम के पीछे सफिक्स में क्या लगेगा हमेशा, बेंजीन, ये याद रखोगे। सफिक्स बेंजीन इज यूज्ड आफ्टर द रेडिकल नेम, ठीक है। तो जो भी रेडिकल है ये क्या है, मिथाइल और फिर बेंजीन, क्लियर है। चलो नाम लिखो इनके, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल बेंजीन, और नंबरिंग वहीं से करूंगा तो 1 मिथाइल बेंजीन लिखूं नहीं लिखूं फर्क नहीं पड़ता, जहां भी सब्स्टिट्यूएंट लगा है नंबरिंग वहीं से करूंगा। ये डबल बॉन्ड यहीं पे होगा तो 1 2 3 4 5, तो सब में वही नंबरिंग कहां से जाएगी, ये, समझ गए। 1 मिथाइल बेंजीन, सेकंड पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा है, मिथॉक्सी OCH3, तो इसको क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी बेंजीन, बेंजीन, क्लियर है। और सब पे 1 1 है तो वो कोई मतलब नहीं है। थर्ड पे क्या लगा है, अमीन, तो अमीनो बेंजीन। फोर्थ पे क्या लगा, NO2 नाइट्रो, तो नाइट्रो बेंजीन, इसका नाम क्या आएगा, नाइट्रो बेंजीन। इसका नाम क्या आएगा, ब्रोमो बेंजीन। तो अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैं कहीं भी, याद रखना कि एक ही वैलेंसी को चेंज करके कुछ किया है, तो उसमें क्या लिखते हैं, सफिक्स में क्या लिखेंगे, बेंजीन, और जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम आगे लिख देते हैं, क्लियर है, मोनो सब्स्टिट्यूएंट में, ठीक है। अब इनके ये IUPAC नेम अपन ने लिखे, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम इनके कॉमन नेम से ही जाने जाते हैं, IUPAC कभी नहीं लिखते हैं। तो इनका इसका कॉमन नेम क्या है, टॉलिन। जब भी बेंजीन के ऊपर CH3 लगेगा आपसे क्या बोलोगे उसको, टॉलिन। बेंजीन के ऊपर OCH3 दिख जाए उसको क्या बोलोगे, एनीसोल, एनीसोल, ठीक है। बेंजीन के ऊपर NH2 दिख जाए उसको क्या बोलोगे, एनिलीन, ठीक है। और इसको नाइट्रोबेंजीन ही बोलते हैं और उसको ब्रोमोबेंजीन ही बोलते हैं, उसके कुछ कॉमन नेम अलग से नहीं है। तो ये 3 नाम तुमको याद रखना है आपसे, CH3, OCH3 और NH2, टॉलिन, एनीसोल और एनिलीन, याद कर लोगे, ठीक है। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप अगर लगते हैं मोनो सब्स्टिट्यूएंट में तो उनके भी नाम है, वो नाम याद करना है तुमको, ठीक है। ये जो नीचे लिखे, अगर OH लगता है ऊपर तो उसको फिनॉल बोलते हैं, वो याद ही करना है, ठीक है। COH लगता है तो बेंजोइक एसिड बोलते हैं, क्लियर है सभी को है। CONH2 लगता है तो बेंजा अमाइड बोलते हैं, क्योंकि उनकी सबके नाम लिख रहे हैं अपन बस। और CHO लगता है तो बेंजल्डिहाइड, COR लगता है तो बेंजोएट, और ये 2 और लिखे हैं। साइनाइड लगता है तो बेंजोनाइट्राइल, और FO3H लगता है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्योंकि देखो जो भी अपना मेन बेंजीन है, सब्स्टिट्यूएंट लगता है तो नाम आगे लिखते हैं, और कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगता है तो नाम पीछे लिखते हैं, तो इन सब में नाम पीछे लिखे थे उसने, क्लियर है, ठीक है। बस ये फिनॉल वाला अलग से याद रखना, इसका कॉमन नेम यही जाता है, ठीक है। चलो इतने याद कर लोगे मोनो सब्स्टिट्यूएंट में, ठीक है। चलो अब इधर आते हैं डाई सब्स्टिट्यूएंट में। डाई सब्स्टिट्यूएंट में अगर सेम आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है और दोनों जगह सेम चीजें रख रहा है, ठीक है, तो उनके कॉमन नेम्स क्या जाते हैं और उनके IUPAC नेम क्या जाते हैं, ठीक है। देखो ये लिखा है मैंने डाई सब्स्टिट्यूट में, ठीक है, और सब सब्स्टिट्यूएंट है ना, ठीक है। तो ये 2 ब्रोमीन और 1 2 पे ही आएंगे ना, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, 1 2 और फिर डाई ब्रोमो और बेंजीन, 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। तो इसका नाम या तो मैं ऐसे लिखूं 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन, सिंपल है, कोई डाउट इसमें किसी को, ठीक है। या फिर हमेशा याद रखना ऑर्थो मेटा पैरा, ये जो वर्ड अगर पहले सुने होंगे या नहीं भी सुने हैं तो, अगर जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे, ये जस्ट पास वाले कार्बन पे सेम चीज कोई रिप्लेस्ड होती है, जैसे इसको मैंने फिक्स कर दिया, इसके जस्ट पास वाला यही है ना, या तो ये या ये, तो ये दोनों पोजीशन क्या हो सकती है, ऑर्थो, किसके लिए, इसके लिए, समझ गए। इस ब्रोमीन के लिए ये पोजीशन ऑर्थो है या फिर ये पोजीशन ऑर्थो है, तो ब्रोमीन यहां लगा होता है या फिर यहां लगा होता, तो इसको मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं ना ऑर्थो, तो 1 2 नहीं लिखते हुए मैं क्या लिखूंगा, ऑर्थो बेंजीन, ऑर्थो बेंजीन, ठीक है। तो इसको ये भी लिखते हैं ना, ऑर्थो ब्रोमो, हाँ
और यहाँ डाई वाई नहीं लिखा है, जो कि ऑर्थो का मतलब ही समझ में आ रहा है। अगर एक सिंगल लगा होता तो मैं क्यों ही ऑर्थो लिखता, दो को ही कंपेयर करूंगा तब ऑर्थो बोलूंगा ना, कि पहले के रेस्पेक्ट में दूसरा यहाँ है, तो दोनों को इंक्लूड करके ऑर्थो हुआ है वो। बेटा इधर देख लो, वही चीज समझा रहा हूं मैं भी जो तुम पूछ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे डाई इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि देखो अगर मैं ये नहीं होता तो ऑर्थो रहता ही नहीं, वो दोनों है तभी ऑर्थो बोल पा रहा हूं ना। तो ऑर्थो लिख, जैसे मैंने बोला ऑर्थो मतलब मेरे को दिमाग में क्लिक हो गया कि दो को आपस में कंपेयर कर रहा हूं, तो फिर अलग से डाई लिखने की जरूरत नहीं है ना, ऑर्थो लिख दिया तो। हाँ तो दो होंगे तभी तो ऑर्थो पोजीशन पे रख पाऊंगा। अच्छा ये यहाँ भी होता तो उसको फिर नंबरिंग के हिसाब से ही डालूंगा, क्योंकि देखो ये अपने जाएंगे कॉमन नेम में, ये जो है ना ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन ये कॉमन नेम है उसका, और अपना ये वाला नाम है 1,2 डाई ब्रोमो ये। तो अगर यहां भी होता तो 1 2 3 4 5 6, तो 1, 2, 3, 6, 1 2 3 4 5 6 पे आता, फिर 1, 2, 6 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। तो अपना ये जो 1 2 3 वाले ना वो अपने IUPAC नेम है, और ये जो ऑर्थो मेटा पैरा वाले हैं ये अपने कॉमन नेम है। 1 2 और 6, 1, 2, 6 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, तो ये उसका कॉमन नेम हो जाता, सॉरी IUPAC नेम होता। लेकिन जब भी कॉमन नेमिंग करते हैं तब उसमें ऑर्थो मेटा पैरा लिखते हैं, और कॉमन नेम हर चीज के लिए कॉमन नेम नहीं है, मतलब कॉमन नेम कुछ गिनी चुनी चीजों का ही है, ये हर चीज का तुम कॉमन नेम नहीं लिख सकते। जैसे मैंने कुछ भी बेंजीन के ऊपर बहुत सारे कुछ जोड़ दिया, अब तुम बोलो इसका कॉमन नेम क्या है, उसका कॉमन नेम नहीं लिख पाओगे, उसका IUPAC लिख पाओगे। तो कॉमन नेम कुछ गिनी चुनी चीजों के ही है, और IUPAC नेम किसी का भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये समझ गए, ठीक है। हाँ BR नहीं होता तो नहीं बोलते, देखो हाँ कुछ फॉर एग्जांपल इसको भी मैं ऑर्थो बोलूंगा ना, जैसे ये BR लगा है, ये BR लगा है, ये भी ऑर्थो है, क्योंकि जस्ट पास में होना चाहिए, एडजेसेंट कार्बन होना चाहिए। अब वो ये दो हो, ये दो हो, ये दो, कोई से भी दो हो, बस पास वाले होने चाहिए, तो ये भी क्या है आपस में ऑर्थो, क्लियर है, ठीक है। और अगर एक छोड़ के होते हैं तो बोलते हैं मेटा, ठीक है, और जस्ट डायगनली अपोजिट होते हैं तो बोलते हैं पैरा, समझ गए चीज, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ये पोजीशन फिक्स है, जस्ट पास के होने चाहिए। अब ये दो ये भी क्या है ऑर्थो है, समझ गए चीज, ठीक है। अब ये वाला जो है बेटा, इसको ये वाला कॉमन नेम है, याद रखना है ना, कॉमन नेम है, और ये मेरा IUPAC नेम है, ठीक है। तो अपने को IUPAC नेमिंग देखनी है, और कॉमन नेम को भी लिख के देता है तो पता होना चाहिए, ठीक है। ये वाला अगर ऑल्टरनेट में लगे हो एक कार्बन छोड़ के तो उसको क्या बोलते हैं, मेटा, ये वाला। तो ये मुझे दिख गया ना, जैसे मैंने बोला मेटा, मुझे समझ में आ गया कि 2 ब्रोमीन लगे, मैंने बोला मेटा ब्रोमो, तो जैसे मैंने बोला मेटा ब्रोमो तो मैं समझ जाऊंगा कि ऑल्टरनेट पे ब्रोमीन लगे, ठीक है। और बेंजीन, तो या तो मैं इसको बोलूं 1 2 3 4 5 6, तो 1, 3 डाई ब्रोमो बेंजीन, यही है ना, 1, 3 डाई ब्रोमो, और बेंजीन को बेंजीन लिख दिया। या फिर इसको बोलूं ये ऑर्थो होता है तो ये मेटा होगा, उसके कंपेयर में ऑल्टरनेट में है तो मेटा ब्रोमो बेंजीन, ये चीज समझ गए। हाँ ऑर्थो को सिर्फ O लिखेगा, ठीक है, मेटा को सिर्फ M लिखेगा, वो स्मॉल m लिखता है, कैपिटल नहीं। ये ऐसा लिख दिया अगर M ब्रोमो बेंजीन, तो भी समझ जाना कि यही है, ठीक है। मेटा वर्ड के मतलब है कि दो को कंपेयर कर रहा होगा, और एडजेसेंट में कंपेयर, सॉरी ऑल्टरनेट में कंपेयर कर रहा है, ठीक है। तो इसमें था एडजेसेंट कार्बन पे, इसमें है ऑल्टरनेट कार्बन पे, और अगर डायगनली अपोजिट आ जाए, अच्छा अब ये वाला भी देखो, जैसे मैंने बोला ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन, तो ये भी क्या है मेटा में, समझ गया ना, कहीं भी होना चाहिए, बस ऑल्टरनेट कार्बन पे होना चाहिए, एक कार्बन छोड़ के। और पैरा क्या होता है, जस्ट डायगनली अपोजिट,
ये तो ये वाला तो ये वाला, ये वाला तो ये वाला, जस्ट ऐसे अपोजिट में होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, पैरा। तो इसका नाम क्या जाएगा, 1 2 3 4, 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन, समझ गए, या फिर पैराब्रोमो बेंजीन। क्लियर है? तो ऊपर वाला आईयूपीएसी नेम है, नीचे वाला उसका कॉमन नेम है। क्लियर? तो ऑर्थो मेटा पैरा काय में आते हैं, कॉमन नेम या ट्राइबल नेम्स में आते हैं, और 1 2 3 4 5 6 से करेंगे तो वो आईयूपीएसी नेम है। अब इधर देखो, मोनो सब्सटीट्यूटेड होगा तो समझ गए कैसे करना है, डाई सब्सटीट्यूटेड है तो कैसे करना है। अब मोर देन 2 या 3 सब्सटीट्यूट्स हैं तो ये वाले क्वेश्चन, ये वाले कैसे करोगे, सारे इधर देख लो बेटा, बातें नहीं कर, वहां बैठा था तो वहीं चले जाओ वापिस, इधर बातें करने के लिए आए। चलो इधर देखो, हाँ एक से ज्यादा अगर देखो यार सुनो, बेंजीन है, बेंजीन में 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन में से हो सकता है 2 हाइड्रोजन की जगह क्या लगा अपना, प्रीफिक्स लगाओ या सब्सटीट्यूट लगाओ, और 1 हाइड्रोजन की जगह क्या लग गया, फंक्शनल ग्रुप लग गया। तो फंक्शनल ग्रुप वाले उसको इंक्लूड करते हुए मैं उसका नाम लिखूंगा आखिरी में, और सब्सटीट्यूट का नाम अलग से लिख दूंगा। इसको ऐसे देखो, जैसे ये है, तो ये बेंजीन का डेरिवेटिव ये दिख रहा है मुझे, इसमें सब्सटीट्यूट कितने दिख रहे हैं, 3, और तीनों ही सब्सटीट्यूट हैं, कोई भी वो नहीं है क्या, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो तीनों नाम कहाँ आएंगे, पहले ही लिखाएंगे। अब इनमें नंबरिंग किधर से करूं, 1 2 3 4 1 2 3 4 कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पे जब दोनों पास में आ जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करता हूं तो 1 के बाद आ रहा है, तो अगर ये 1 2 3 तो हो जाएगा 1 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, और यहाँ से करता हूं तो 1 2 3 4, तो 1 2 4 हो जाएगा। तो सेकेंड पोजीशन पे मतलब ये लीक कम वाला मिल रहा है नंबर, तो नंबरिंग होगी तुम्हारी 1 2। इधर देख लो बेटा, है ना, देखो अगर लास्ट बेंच इधर देखो, ठीक है, अगर साइक्लो वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो साइक्लो वाले में रेजोनेंस नहीं हो रहा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये होता, ये दिया है, तो इसमें कहीं रेजोनेंस साइक्लो वाले क्वेश्चन में ज्यादा तुमको देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन बेंजीन में कंटिन्यू रेजोनेंस होता रहता है। जैसे ये तो यहाँ पे तो चलो कर देगा, ऐसा अगर क्वेश्चन होता फॉर एग्जांपल ये वाला, और ये CH3 लगा होता ये, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है ना, तो जब भी साइक्लो वाले क्वेश्चन आएंगे जिस जहां रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो वहां डबल बॉन्ड को कंटिन्यू में ही नंबरिंग दोगे। लेकिन बेंजीन वाले केस में देखो, वो वाला बेंजीन जो पहला बनाया था, बेंजीन में रेजोनेंस हो रहा है, क्या हो गया, कोई दिक्कत, बैठा रहो चुपचाप, ठीक है। देखो और बेंजीन में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, तो बेंजीन में ये बॉन्ड हमेशा यहाँ रहेगा ही नहीं, ठीक है। बेंजीन का हाइब्रिड बनता है तो वो बॉन्ड यहाँ आएगा, फिर यहाँ, फिर मतलब शिफ्ट होता रहता है कंटिन्यू में। तो फिर तुम डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं बता सकते कि यही है या यही है। तो यहाँ पे बेंजीन वाले केस में अपन नंबरिंग कहीं से भी करें चलेगा, लेकिन साइक्लो वाले केस में जहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है वहां तुमको डबल बॉन्ड को कंटिन्यू में नंबरिंग करना है, ठीक है, क्योंकि बुक गलत तो नहीं होगी, ठीक है, अगर बुक ने ऐसे नंबरिंग दे रखी है तो यहाँ पे देखो, सुन लो इधर बेटा, सारे इधर देख लो, इसमें नंबरिंग कहाँ से जाएगी, 1 2 3 4 5 6, और ये ऐसे क्यों की है समझ गए, क्योंकि बेंजीन में रेजोनेंस हो रहा है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ, तो इसीलिए बेंजीन में हमेशा गोला बनाते हैं, ठीक है, कि सभी की जगह आधे आधे बॉन्ड है, एक फुल बॉन्ड एक आधा बॉन्ड, एक फुल एक आधा, ऐसा होता है, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ कि साइक्लो केस जब होगा ना, या तो नए रूल लिख लो, हाँ? अगर क्वेश्चन ऐसा आया तो बुक में ये दिया है, हाँ, वो तुम्हारी चॉइस है, मत करो ऐसा, क्वेश्चन गलत होगा, मेरा क्या है, हाँ हाँ, तो फिर फंक्शनल ग्रुप को पहला नंबरिंग देता, हाँ ठीक है, वो अभी आएगा क्वेश्चन इधर ना। बेटा इधर देख लो, नए देखो यार, आईयूपीएसी में रूल्स ही हैं, सिंपल सी चीजें, ठीक है। यहाँ पे अगर आता तो यहाँ मेरे को डबल बॉन्ड को पूरा कवर करते हुए चलना होता, लेकिन भाई अगर बेंजीन वाले क्वेश्चन है, वरना वो बेंजीन डेरिवेटिव को अलग क्यों ही लिखता, साइक्लो में ही दे देता हूँ,
ठीक है, बेंजीन डेरिवेटिव अलग से पढ़ाने का कुछ मतलब होगा तो वो यही है कि इसमें तीनों के तीनों डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट में बार बार शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से तुम नंबरिंग कहीं भी दो चलेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड एक बार आएगा फिर शिफ्ट हो जाएगा, फिर आएगा फिर शिफ्ट हो रहा है, तो डबल बॉन्ड वहां है ही नहीं। ठीक है, तो नंबरिंग कहीं से भी दो। तो उसके बाद फिर सेकंड चीज क्या होती है नंबरिंग के लिए मेरे पास, सब्स्टिट्यूएंट, जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े, तो यहीं से मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट पास में आ रहे हैं। क्लियर है बेटा, बातें नहीं करो। हाँ, अब दिखे ना बातें करते हुए बाहर चले जाना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग ऐसे दे दी। नंबरिंग समझ गए ना क्यों ऐसी दी है, अपनी भाषा में लिख लेना कि बेंजीन में रेजोनेंस होता है, इसीलिए उसमें डबल बॉन्ड को कंटिन्यू में काउंट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, और साइक्लो केसेस में काउंट करेंगे डबल बॉन्ड को कंटिन्यू में। हाँ जाओ ना, कहाँ नहीं डबल बॉन्ड को क्यों, क्योंकि बेंजीन लिख रहा हूं ना मैं, तो बेंजीन जब इंक्लूड कर दिया तो वो तो आ गया ना डबल बॉन्ड उसी में। हाँ चलो ठीक है, इसका नाम लिखे। तीनों क्या है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये भी और ये भी। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम देते हैं। सब्स्टिट्यूएंट में एक नाइट्रो एक क्लोरो है, तो पहले किसका नाम दूंगा, क्लोरो का। तो इसका नाम लिखेंगे अपन 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रो और बेंजीन। ये चीज समझ गए, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन, ये भी बेंजीन के डेरिवेटिव दिख रहा है कि बेंजीन है और उसको कुछ चीजें लगी है, तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या दिख रहे हैं, ब्रोमो बस। और देखो नॉर्मली तो ये दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा दो फंक्शनल ग्रुप दिख गए, तो दो में से एक ही प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप होता है, अदर फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे ये भी सब्स्टिट्यूएंट में चले जाएगा फिर। ठीक है, तो एक ही मेरा ये वाला बचा है मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा होता है, अगर डायरेक्टली यहाँ जुड़ा है तो रिंग मेरी मेन चेन हो जाएगी। ठीक है, तो नंबरिंग कहां से जाएगी इसमें, फिर ये 1 से, इसको 1 नहीं दूंगा कभी भी, है ना, ये 1, क्योंकि मतलब कंटिन्यू नहीं कर सकता मैं कि बाहर 1 और रिंग में 2। ठीक है, हाँ इसीलिए ये नहीं कर सकता कि इसको 1 लिखा इसको 2। कभी भी रिंग के बाहर वाले नंबरिंग रिंग के अंदर कंटिन्यू नहीं करोगे ना, अंदर वाली नंबरिंग बाहर कंटिन्यू करोगे, समझ गए। तो इसको 1 इसको 2 तो नहीं कर पाऊंगा, तो इसका स्पेशल वाला नाम नोट करके इसको 1 नंबरिंग दे देता हूं। क्लियर है। अब मैं 2 3 4 इधर आऊं या इधर से आऊंगा तो ज्यादा पास में, तो 2 3 4 5 और 6। तो पहले किसका नाम दूं मैं, सब्स्टिट्यूएंट्स का। ये हाइड्रोक्सी है, ये ब्रोमो है, तो दोनों में से फिर ये नहीं देखते हो कि ये भले ही पहले फंक्शनल ग्रुप रहा हो, लेकिन अब तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना, और सब्स्टिट्यूएंट सारे बराबर होते हैं, उनको अल्फाबेट से ही देखा जाता है। फिर ये नहीं देखोगे कि OH फंक्शनल ग्रुप पहले रहा है तो उसको इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है। हाइड्रोक्सी ये है और वो क्या है, ब्रोमो है, तो हाइड्रोक्सी और ब्रोमो में ब्रोमो इंपॉर्टेंट है। ये हाइड्रोक्सी है, ये ब्रोमो है, तो कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रोमो। ठीक है, फिर ये नहीं है कि OH Br, उससे कोई मतलब नहीं है मुझे, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट हो गए अब। ठीक है, तो ब्रोमो कितने पे, 3 पे है ना, 3 ब्रोमो। हाइड्रोक्सी कितने पे, 4 पे हाइड्रोक्सी। और ये क्या है देखो, हाँ, या तो मैं इसको अब इसके बाद बेंजीन लिखूं और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड अलग से लिखूं, क्योंकि देखो पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं फिर मेन चेन का नाम लिखते हैं। मेन चेन कैसी, अपनी बेंजीन है ना, तो बेंजीन और फिर अपना फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर जो भी अपना मेन फंक्शनल ग्रुप होता है ना उसको बेटा 4th बेंच। अब दिखे ना दोनों बाहर, हाँ ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप जो बेंजीन से जुड़ा है ना, इसका एक फिक्स नाम होता है जो तुमको कॉमन नेम से रटना है। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं सॉरी, बेंजीन बेंजोइक एसिड यार, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड। नॉर्मल नाम दोगे तो बोलोगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन इसका पूरा एक कॉमन नेम होता है बेंजोइक एसिड। तो तुम ये वाला नाम भी यहाँ यूज कर सकते हो। ठीक है, कि मैंने सब्स्टिट्यूएंट लिखे, उसके बाद क्या दिख रहा है मेरे को, बेंजोइक एसिड, तो सीधा मैं सब्स्टिट्यूएंट के बाद क्या लिख सकता हूँ इस पूरे की बजाय, बेंजोइक एसिड। ये
ऐसे भी नाम दे सकते हो, समझ गए। और दोनों ही नाम सही है, जो भी ऑप्शन में मिल जाए उसको करेक्ट कर लेना। क्लियर है? चलो इनके नाम, ये तो कौन सा दूसरा था, ये इसका नाम है जुबैर। लग रहा है तुम लोगों के लक्षण बाहर जाने के। चलो ये वाला, इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन दिख रहा है? मिथाइल दिख रहा है, ठीक है। ये तो अपना क्या है, फंक्शनल ग्रुप है मेन। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दे। नंबरिंग कहां से करते हैं? जो फंक्शनल ग्रुप होता है वहीं से शुरू होती है। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो 2 पे क्या है? यहाँ पे मिथाइल है, 2 मिथाइल बेंजीन। और ये क्या है? OH है, तो बेंजीन और फिर 1 पे ऑल, ऐसा लिखूं? या फिर ये OH वाला जो है, OH और बेंजीन की रिंग, पूरे को क्या लिखते हैं? फिनॉल। तो इस चीज के बजाय मैं क्या लिखूंगा? फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। क्लियर है? कैसे नेम देंगे? अब सेम ये 3 नाम तुम ट्राई करो एक बार खुद से। ये हटा रहा हूं ना जल्दी। ये 3 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। देखो इसमें तीनों क्या दिख रहे हैं मुझे? सब्स्टिट्यूएंट। और मुझे ओ मिथाइल वाला जो है, देखो CH3 को फिनाइल रिंग के साथ मर्ज करके भी मैं लिख सकता हूँ, ओ मिथाइल को फिनाइल रिंग के साथ मर्ज करके भी लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने प्रायोरिटी या तो अल्फाबेट के हिसाब से दे दिया, जो भी क्वेश्चन फिर मान रहा है कि उसने CH3 को इससे मर्ज किया है या फिर OMe को इससे मर्ज किया है। मैं अगर मान रहा हूँ OMe को मर्ज किया, क्योंकि जो भी फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर बना है, तो सबसे पहला कंपाउंड ये रहेगा। और बोलूंगा क्लोरीन और ये दोनों डेरिवेटिव हैं, ठीक है, इस चीज के। तो मैंने यहाँ पे क्लोरीन और CH3 को साइड चेन ले लिया और इस चीज का एक अलग नाम रख दिया। और नंबरिंग कहां से करूंगा मैं? इसको अगर मैं मेन इंक्लूड कर रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6। तो इन दोनों में कौन आएगा पहले? 2 क्लोरो 4 मिथाइल, और इसका नाम क्या होता है? OCH3 और फिनाइल रिंग का एनिफोल। तो लास्ट में लिख दूंगा एनिफोल। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि फर्स्ट पे क्या आई है? मिथॉक्सी है, तो मिथॉक्सी वाला वर्ड कहाँ आएगा? मिथाइल और मिथॉक्सी में पहले कौन आता है? मतलब पूरी स्पेलिंग मैच कर लो, फिर अगले अल्फाबेट। मिथाइल और ओ और वाई में ओ, मिथॉक्सी। तो यहाँ पे फिर बीच में फिर तुम लिखोगे मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी 4 मिथाइल बेंजीन। समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? इसको या तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी 4 मिथाइल और बेंजीन। समझ गए चीज? या फिर CH3 से इसको अगर मैं वो लूं कि मेन मेरा ये बेंजीन का सब्स्टिट्यूटेड ये वाला पोर्शन है कि CH3 को मैंने मर्ज करके नाम लिखा और क्लोरीन और ओ मिथाइल का साइड में नाम लिखा, तो फिर मैं क्या करूंगा? ये 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी और बेंजीन के ऊपर CH3 लगता है तो क्या बोलते हैं? टॉलिन। तो इसके पीछे मैं टॉलिन भी लिख सकता हूं। समझ गए कैसे नाम देंगे? कि इसको फिक्स करके मैंने नाम लिखा, इनको सब्स्टिट्यूएंट मान के, इसको फिक्स करके इनको सब्स्टिट्यूएंट मान के नाम लिखा, या फिर तीनों को ही सब्स्टिट्यूएंट मान के नाम लिख दिया। क्लियर है? लेकिन जब भी एक से ज्यादा अगर आते हैं ना, ऐसे कि जैसे यहाँ 3 जुड़े हैं, तो तुमको ये वाला नाम मोस्ट प्रोबेबली नहीं लिखोगे, ठीक है। इसमें प्रायोरिटी किसको दोगे? जो टॉप पे लगा इसको फिक्स करके बाकी को सब्स्टिट्यूएंट मानोगे। समझ गए? जो भी यहाँ लगा होगा उसको फिक्स करके बाकी को क्या मान लोगे? सब्स्टिट्यूएंट, ये वाला। लेकिन लिखे तीनों तरीके से जा सकते हैं। समझ गए चीज? ठीक है, सेकंड वाला करें। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ, फिर नंबरिंग इधर से हो जाएगी ना, उसको चेंज कर लेना। ये 1 2 3 4 हो जाएगा वो, तो 1 2 3 आ जाएगा इस पे, और 4 ये हो जाएगा, ठीक है। टॉलिन वाले में क्योंकि इसको अगर फिक्स कर रहा हूं तो 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग दूंगा। तीनों ही सब्स्टिट्यूएंट है,
तो उनमें से या तो ज्यादा प्रायोरिटी की जो सबसे इस पोजीशन पे लगाओ ना, उसको फिक्स कर लो, बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट है। ये क्लियर है? या फिर अगर कभी वो आ रहा हो, फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो फंक्शनल ग्रुप हमेशा ही क्या है, फिक्स रहेगा, और बाकी सबको सब्स्टिट्यूएंट में डाल दोगे। जैसे इसमें मैं C2H5CH3 को फिक्स नहीं करूंगा, क्योंकि अमीन मेरे को पहले से ही दिख गया है। समझ गए चीज? अमीन क्या है, फंक्शनल ग्रुप है ना, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ इस बेंजीन का जो नाम होता है उसको मैं अलग ही रहने दूंगा, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम अलग ही लिख दूंगा। इसका नाम क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 6। इसका नाम क्या लिखूं, एक है मिथाइल एक है इथाइल, तो 4 इथाइल 2 मिथाइल, और NH2 के साथ नाम क्या लिखते हैं, एनिलीन। तो बस आखिरी में एनिलीन लिख दो, या फिर अमीनो और फिर बेंजीन, दोनों साइड से लिख सकता हूं मैं। ठीक है, इसका नाम क्या लिखूंगा मैं, 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। समझ गए? या फिर एनिलीन अगर नहीं लिखना है तो मैं क्या लिखूं, अमीनो, लेकिन अमीनो फिर पहले इधर आ जाएगा, है ना, 1 अमीनो, सॉरी अमीनो तो आखिरी में आएगा क्योंकि अमीनो फंक्शनल ग्रुप है। तो बेंजीन के बाद फिर अमीन लिखूंगा, बेंजीन अमीन, क्योंकि अमीन फंक्शनल ग्रुप है तो उसको बाद में लिखा जाएगा। हाँ, अमीनो बेंजीन उसका नाम है, कॉमन नेम है। नहीं सब्स्टिट्यूटेड है, लेकिन NH2 फंक्शनल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सब्स्टिट्यूटेड है लेकिन फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन वो उसका कॉमन नेम लिखा है मैंने, जो अमीनो बेंजीन लिखा है उसका अगर IUPAC लिखोगे तो हमेशा जो फंक्शनल ग्रुप होता है बाद में लिखा जाता है। ठीक है, बेंजीन अमीन ऐसा आता है वो फिर। ठीक है, ये समझ गए? ठीक है, ये वाला इसमें क्या है, OH फंक्शनल ग्रुप है, तो OH वाला के इंक्लूड रेस्पेक्ट में इसको फिनॉल ही रहने दूंगा मैं, और बाकी को मैं साइड चेन मान के नाम लिख लूंगा। समझ गए? 1 2 3 4, तो 3 4 डाइमिथाइल फिनॉल, 3 4 डाइमिथाइल फिनॉल। क्लियर है सभी को? कैसे लिखेंगे नाम बेंजीन डेरिवेटिव वालों के? एक और बचा है क्या, कौन सा? ये देखो, अगर मैं इससे लेके फिक्स कर रहा हूं चीजें तो मैं इसको 1 नंबर दूंगा, तो इसको 1 2 3 4 ऐसे जाएगा ना नंबरिंग। अगर इससे इसके रेस्पेक्ट में लिख रहा हूं तो 1 2 3 4 तो वही लिखा है मैंने कि इसको 3 इसको 4, तो इसीलिए 3 क्लोरो 4 मिथॉक्सी लिखा है, और फिर लिखा है टॉलिन क्योंकि CH3 के रेस्पेक्ट में। इसके रेस्पेक्ट में होता है तो 1 2 3 4 यहां से शुरू किया, ये इसीलिए। क्लियर है? और किसी को डाउट तो नहीं इसमें? और क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं इसके, है ना? ठीक है, क्योंकि अब चेन वाले अगर इसमें इंक्लूड किए तो क्या होगा। ठीक है, तो ये कुछ वैरायटी और है, ये पढ़ लो, है ना? देखो मिथाइल और इथाइल अगर बेंजीन रिंग से जुड़े हैं, मिथाइल और इथाइल अगर बेंजीन रिंग से जुड़े हैं तो बेंजीन रिंग ही प्रायोरिटी होगी, क्योंकि देखो जब अपन ने कौन से पढ़े थे, रिंग वाले क्वेश्चन पढ़े थे, इसलिए बोल रहा हूँ रिंग और बेंजीन थोड़ा अलग अलग है ना। रिंग में बाहर मान लो कोई चेन लगी है और रिंग है, तो दोनों में से प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते थे, अगर फंक्शनल ग्रुप या डबल या ट्रिपल बॉन्ड जहां लग जाए, अब वो रिंग पे लगाओ तो रिंग पेरेंट चेन है, बाहर लग जाए तो बाहर वाला पेरेंट चेन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर मिथाइल या इथाइल बेंजीन रिंग से लगे हो तो बेंजीन रिंग ही पेरेंट चेन है। ठीक है, और वहां पे एक चीज और ये थी कि मान लो अगर सेम कार्बन के आ रहे हैं तो फिर मैं रिंग को इंपॉर्टेंस देता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मिथाइल इथाइल अगर बेंजीन रिंग से जुड़े तो बेंजीन रिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब वो तो दिख रहा है कि चलो ज्यादा कार्बन है तो तुमने बोल दिया। उसके अलावा अगर 3 कार्बन का भी लग गया ना तो फिर बाहर वाला जो एलिफेटिक चेन है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। समझ गए क्या बोल रहा हूँ? अगर 1 कार्बन या 2 कार्बन मतलब मिथाइल और इथाइल बस अगर ये लग रहे हैं डायरेक्टली बेंजीन रिंग से तो बेंजीन रिंग इंपॉर्टेंट है, मतलब पेरेंट चेन हो जाएगी और वो दोनों सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। लेकिन अगर 3 कार्बन का मतलब प्रोपाइल भी लग गया ना डायरेक्टली बेंजीन रिंग से, तो यहाँ पे फिर तुम क्या दिमाग लगाओगे कि बाहर 3 कार्बन का अंदर 6 कार्बन है, तो मेन चेन पेरेंट चेन कौन अपना होगा, बेंजीन होगा, और उसको साइड चेन कर दोगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है,
यहाँ पे मिथाइल और इथाइल के अलावा उससे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन का कुछ भी लगे बेंजीन रिंग पे, तो बाहर जो भी लगा है वो अपना पेरेंट चेन है, और बेंजीन एज ए फिनाइल में सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। सब्स्टिट्यूएंट में अपन ने बेंजीन को लिखा था, हाँ सब्स्टिट्यूएंट में अपन ने बेंजीन को लिखा था, याद है? मतलब बेंजीन को नहीं, फिनाइल को पीएच लिखा था सब्स्टिट्यूएंट वाले केस में। तो पीएच एज ए सब्स्टिट्यूएंट कब काम करेगा? अगर उससे 3 कार्बन का भी मिनिमम कोई जुड़ जाए, तो 1 या 2 कार्बन में तो मेन में इंक्लूड होगा, लेकिन 3 का जुड़ गया तो सब्स्टिट्यूएंट में चले जाएगा। तो इसको रिंग से कंफ्यूज मत करना कि यहाँ पे तो 6 कार्बन वहां 4 ही थे, समझ गए? जैसे ये बोल रहा हूं मैं, ये अपना रिंग वाला केस था, इसमें मैं बोल रहा हूं कि अगर बाहर ऐसा जुड़ा है तो इसमें अपन क्या लेते थे, इसको साइड चेन कर लेते थे, ये मेन चेन होता था। लेकिन यही केस अगर बेंजीन का आ गया ना, तो ये तुम्हारी मेन चेन है, और ये एज ए फिनाइल पीएच वाले केस में सब्स्टिट्यूएंट चले जाएगा। रूल्स ऐसा क्यों, मेरे को थोड़ी पता, आईयूपीएससी के रूल्स हैं और वो तुमको मानने हैं। अब जिन्होंने बनाए उन्होंने बनाए हैं नाम देने के लिए, ठीक है? इसमें मेरी गलती नहीं है ना, जैसे रूल्स है मैं वैसे पढ़ा रहा हूं। समझ गए क्या है फर्क है? कि नॉर्मल, इसीलिए बोला था बाहर जाना है सबको, इसीलिए बोला था कि साइक्लिक वाले जो क्वेश्चन है उसको बेंजीन से कंफ्यूज मत करना, ठीक है? क्योंकि ये चीज ऐसा लगेगा फिर यहाँ कंफ्यूज होकर बैठ जाओगे कि यहाँ भी अपन वही फॉलो करें, यहाँ वो, दोनों चीजें अलग है। साइक्लिक के रूल अलग हैं, बेंजीन के रूल अलग हैं। कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, ये बेंजीन के रूल में लिखा रहा हूं, साइक्लिक में अपन ने साइक्लिक का रूल लिखा था। क्लियर? चलो अब इसके क्वेश्चन करें। तुम बना रूल बैठ के, फिर जो लिखे हैं वो मैं पढ़ा दूं, उसके बाद फिर तुम कितने भी बनाते रहना। चलो, ये जो लिखा है अभी जो समझाया उसको मैंने हिंदी में लिख दिया था। अगर CH3 या C2H5 मतलब इथाइल लगा हो बेंजीन पे, तो बेंजीन पेरेंट चेन में काउंट होगी। अगर उससे ज्यादा कितना भी कार्बन, 3 से लेके कहीं तक भी, इसके अलावा कोई भी एलिफेटिक मतलब उससे ज्यादा या स्ट्रेट चेन लगी हो, तो बेंजीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट मतलब फिनाइल में लिखा जाएगा। क्या होगा बेटा? स्ट्रेट चेन। एरोमेटिक मतलब रिंग। चलो इधर, या साइक्लिक मतलब रिंग। इधर देखो बाकी, अब इन चारों के नाम लिखे अपन रूल्स के हिसाब से। देखो यहाँ पे क्या लगा है बेंजीन पे? मिथाइल लगा है, तो या तो मैं इसका सीधा टॉलिन, वो तो कॉमन नेम हो गया, लेकिन ठीक है अपने को आईयूपीएससी नाम लिखना है। तो यहाँ पे CH3 एज ए कैसे काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट, है ना? तो यहाँ पे CH3 कैसे काम कर रहा है? सब्स्टिट्यूएंट। जैसे सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखा जाता है, तो इसका नाम क्या होगा? मिथाइल। कितने पे? 1 पे ही होगा, 1 मिथाइल बेंजीन। समझ गए? क्लियर है? अगला वाला लिखते हैं। इसमें देखो इधर 2 कार्बन, इधर 6 कार्बन, तो ठीक है। वैसे भी देखो तो इथाइल अगर लगाओ तो ये भी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखते हैं, 1 पे इथाइल और फिर बेंजीन, ठीक है? ये 1 पे। अब ये देखो फंक्शनल ग्रुप लगाओ तो उसका तो फिर कोई वो है ही नहीं, जहां फंक्शनल ग्रुप लग गया वही मेन है, ठीक है? लेकिन बेंजीन के डबल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप मत देखना, ठीक है? यहाँ फिर ये बोल दोगे कि यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ 3 डबल बॉन्ड, तो वो मत करना। बेंजीन के डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है तो उनको बेंजीन नाम जो है ना, बेंजीन नाम में ही सब कुछ इंक्लूड हो गया है, उसमें अलग से डबल बॉन्ड मेंशन नहीं करना है कि बेंजीन नाम अलग दे रहे हो फिर डबल बॉन्ड 3 अलग दे रहे हो। बेंजीन जैसे ही बोला 3 बॉन्ड रेजोनेंस में इंक्लूड हो गए, तो बेंजीन के इन 3 बॉन्ड को कंफ्यूज नहीं करोगे, ठीक है? जहां फंक्शनल ग्रुप आ गया वो तुम्हारा क्या होगा? मेन चेन। तो यहाँ पे एज ए सब्स्टिट्यूएंट कौन काम करेगा? ये रिंग। समझ गए ना? एज ए सब्स्टिट्यूएंट। और एज ए सब्स्टिट्यूएंट इसका नाम क्या लिखा जाता है? फिनाइल। समझ गए ये चीज? और ये अपनी पेरेंट चेन होगी। ये क्या होगी? अपनी पेरेंट चेन, ठीक है? क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड आया है इसमें, है ना? लिख लेना ढंग से,
ड्यू टू डबल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप। और इसकी नंबरिंग किधर से होगी, जहां से ब्रांचेस पास में पड़े, तो ये 1 ये 2 और 1 पे ब्रांच दिख रही है ना, कौन सी ब्रांच, फिन की, फिनाइल वाली, तो 1 पे फिनाइल और इसका क्या ईथ, और ईथ में 1 पे इन, तो 1 पे है फिनाइल, सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया, ठीक है। अब चेन कितने की, ईथ, तो ईथ में एनिनाइन, 1 पे इन। समझ गए नाम कैसे लिखा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन को तुम लोग साइक्लिक के रूल से कंफ्यूज करोगे, ठीक है, कि बाहर कितने 1 2 3 4 कार्बन का है, अंदर 6 कार्बन का है, तो तुमको लगेगा कि ये मेन चेन है, उसको साइड चेन करोगे। लेकिन बेंजीन के रूल समझ गए ना, मिथाइल इथाइल के अलावा कितने भी कार्बन का अगर लगाओ डायरेक्टली तो वो अपना मेन चेन होता है और फिनाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा। तो यहाँ पे ये चेन क्या हो जाएगी, अब सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और ये बाहर वाली चेन क्या हो जाएगी, भले ही 4 कार्बन की है, ये हो जाएगी तुम्हारी पेरेंट चेन। समझ गया ना, क्लियर है। अब इसकी नंबरिंग कहां से होगी, पेरेंट चेन में जहां से ब्रांचिंग पास में पड़ जाए, इधर से 1 2 बजाय इधर से 1 2 3, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग कहां से होगी, 1 2 3 4, और फिनाइल कहां लगा है, 2 पे लगा है, तो इसका नाम क्या जाएगा, 2 पे फिनाइल। और कितने की रिंग है, ब्यूटेन। क्लियर, कोई डाउट इसमें किसी को, समझ गया ना। अब ये इधर देखो, सारे इधर अभी तक सब्स्टिट्यूएंट अपन ने अलग लिखे हैं, फंक्शनल ग्रुप्स अलग लिखे हैं, ठीक है। यहां भी सब्स्टिट्यूएंट्स अलग ही है, बेटा बातें नहीं करो कोई भी, फिर बाद में जब क्वेश्चन लेके आओगे ना तो नीट के क्वेश्चन पता है कहाँ उलझाएंगे, पहली चीज नंबरिंग में उलझाएगा, वो नंबरिंग में ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कि वो दोनों तीनों साइड से नंबरिंग करके अलग अलग वो दे देगा आंसर, और फिर तुम यही सोचते रह जाओगे कि अपन ने तो इधर से नंबरिंग पढ़ी थी। हर छोटे छोटे रूल से नंबरिंग चेंज हो जाएगी, समझ गए, छोटे छोटे रूल से सब्स्टिट्यूएंट और मेन चेन चेंज हो जाएगी। क्लियर है, प्रीफिक्स सफिक्स से मेन चेन चेंज हो जाएगी, मतलब नंबरिंग वो चेंज हो जाएगा तुम्हारा नाम, तो वो तुमको यहाँ नहीं उलझाएगा, छोटी छोटी मतलब कहाँ उलझाएगा, समझ गया ना, प्रीफिक्स में, सफिक्स में, ऐसी जगह, या फिर नंबरिंग में 1 2 3 3 2 1 जिधर से भी कर रहे हैं। देखो इधर देखो अब, हाँ कौन सा 1 2 3 4 कैसे दिया, देखो पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन में जिधर से ब्रांच पास में पड़ती है उधर से नंबरिंग होती है, तो पेरेंट चेन में या तो मैं 1 2 3 4 इधर लिखता या फिर उधर से लिखता, तो जिधर से मेरे को ब्रांच पास में पड़ी, इधर से पड़ी ना, उसको एज ए ब्रांच देख, उसको सोच के मिथेन लगा है, CH3 लगा है, तो नंबरिंग किधर से करता, इधर से ही करता ना। तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच में ब्रांच को ब्रांच जैसे देखूंगा, तो जिधर से पेरेंट चेन में पास में पड़ रही उधर से नंबरिंग दूंगा। नहीं नहीं, इसको 1 नहीं, वो फंक्शनल ग्रुप थोड़ी ना है कि उसको 1 मान रहे हो, समझ गए, उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही देखो कि एज ए ब्रांच है बस, ठीक है। चलो अब इधर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, दोनों के नाम भी वैसे ही लिखे जाएंगे, लेकिन बेंजीन में जो अपने कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स थे वो फंक्शनल ग्रुप जैसे ही एक्ट कर सकते हैं, ऐसा समझो, या उनको फंक्शनल ग्रुप के जैसे ही तुम प्रायोरिटी से डिसाइड करोगे। इसका मतलब यह है कि देखो अगर फंक्शनल ग्रुप बेंजीन जिससे भी अटैच हो, बेंजीन से अटैच हो तो बेंजीन मेन रिंग है, साइड से अटैच है तो साइड मेन रिंग है, ठीक है। लेकिन अगर बेंजीन से NO2 अटैच है, बेंजीन से NO अटैच है, बेंजीन से कोई भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अटैच है, या बेंजीन से कोई भी है OCH3 OCH2H5, ये सब सब्स्टिट्यूएंट है ना, बेंजीन से अटैच है तो भी बेंजीन मेन चेन होगा, फिर ये नहीं सोचोगे कि सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो क्या। क्लियर है, अगर मान लो यहाँ पे Cl लगा था होता तो फिर ये मेन चेन हो जाता, समझ गए, भले ही Cl सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन उसको एज ए फंक्शनल ग्रुप जोड़, मतलब देख रहे हो तुम, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को फंक्शनल ग्रुप जैसे ही देख रहे हो, बस देख रहे हो, नाम उसके ओरिजिनल रूल से लिखाएंगे। अगर यहाँ Cl देखो, यहाँ COH लगा होता तो यही पक्का मेन चेन होती, लेकिन अगर यहाँ Cl होता तो फिर तुमको कंफ्यूजन होता ना कि वो तो सब्स्टिट्यूट है,
तो ये भी सब्स्टिट्यूट और उसमें एक और सब्स्टिट्यूट डाल देते हैं। लेकिन नहीं, अगर Cl लगा होता तो Cl एज ए फंक्शनल ग्रुप सोचो उसको कि Cl क्या है, मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो जहां से भी मेन फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो मेरी मेन चेन हो जाती है, और बाहर वाला ये वाला क्या हो जाता, सब्स्टिट्यूट। कहाँ पे? तो फिर उस चीज को कैंसिल करके ये वाला रूल अप्लाई कर लेंगे। हाँ, ये वाला मतलब जो अभी अपन ने अप्लाई किया। ठीक है, चलो इधर ये वाला समझ गए क्या बोला है। अब इसके क्वेश्चंस देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा, इधर क्वेश्चन देख लो ये वाला। इसमें मैं मेन चेन किसको लूं? बेंजीन को। ठीक है, क्यों? देखो अगर ये नहीं होता तो मेन चेन किसको लेता? ये, क्योंकि 2 कार्बन से ज्यादा हो गए, ये 4 हो गए, तो ये नहीं होता तो मेन चेन मेरी ये होती और फिनाइल मेरा एज ए सब्स्टिट्यूएंट होता। लेकिन मैंने बोला कि यहाँ पे जो प्रीफिक्स में लिख रहे थे अभी तक उनको भी एज ए फंक्शनल ग्रुप देखोगे, तो क्लोरीन भले प्रीफिक्स था लेकिन एज ए फंक्शनल ग्रुप देख रहा हूं मैं, तो जहां से फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाएगा वो मेरी मेन चेन हो जाएगी। तो बेंजीन मेरी मेन चेन हो गई और ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? और ये भी सब्स्टिट्यूएंट ही है, नाम उसका सब्स्टिट्यूएंट जैसे लिखोगे, बस पेरेंट चेन सिलेक्ट करते टाइम बस इसका रोल है फंक्शनल ग्रुप में, इसीलिए बोल रहा हूं कंफ्यूजिंग है थोड़े, समझ गए? सिर्फ पेरेंट चेन सिलेक्ट करते टाइम ही उसका रोल एज ए फंक्शनल ग्रुप देख रहा हूं, लेकिन उसका नाम तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट में ही लिखा जाएगा। उसको कभी भी तुम COH के साथ रख के नाम नहीं लिख सकते कि सबसे आखिरी में क्लोरो लिख रहे हो, बेंजीन के बाद क्लोरो लिख रहे हो, क्लोरो पहले ही लिखाएगा, तो उसका नाम तो वैसे ही लिखाएगा, बस चेन सिलेक्ट करने में मैंने मान लिया है कि ये एज ए फंक्शनल ग्रुप है। हाँ, नंबरिंग भी यहीं से होगी, नंबरिंग भी वहीं से होगी, एज ए फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं तो नंबरिंग वहीं से होगी। ये चीज समझ गए? ठीक है, अब ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखो ये 6 कार्बन का है, ये कितना का है, 1 2 3 4 कार्बन ही है, तो और क्या लगा है, क्लोरीन लगा है, तो जहां भी ये चीजें लग जाएगी, कहाँ, ये वाले, तो वो क्या होगा, मेरा मेन चेन। तो अगर ये नहीं भी लगा होता तो भी ये मेन चेन होता, क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन हो गए और वो लगा दिया तो भी तो पक्का है कि वही मेन चेन है, समझ गए? तो इस वाले में गलत नहीं करते, लेकिन इसमें शायद गलत करते हैं, समझ गए क्या बोल रहा हूं? ठीक है, और इसमें भी अगर ये वाला रूल नहीं पढ़ते तो शायद गलत करते। क्लियर है क्या बोल रहा हूं? अब इन दोनों के नाम लिख ले। ठीक है, पहले सब्स्टिट्यूएंट को गोला मार्क कर लेना वरना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। ये अगर इससे जुड़ा है तो पेरेंट चेन है अपनी, तो सब्स्टिट्यूएंट कौन हो जाएगा, ये, और ये तो सब्स्टिट्यूएंट जैसे ही काम करता है ना, वो तो बस देखते टाइम अपन ने सोचा था कि उसको एज ए फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं, समझ गए? अब नंबरिंग दे दूं, देखो कहीं किधर से भी दूं सेम ब्रांच ही आ रही है, 1 2 3 4 5 और 6, समझ गए ना, क्योंकि जस्ट अपोजिट पे लगे हैं। अब सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स का। तो ये तो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट में क्लोरो है, ये क्लोरो है ना, ठीक है। ये क्या है, ये तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखूंगा 4 पे, 4 लिखा, बड़ा ब्रैकेट, समझ गए? इससे जुड़ा हुआ कार्बन हमेशा 1 ही होगा, समझ गए? तो ये क्या होगा, हमेशा 1। अब 2 ये भी हो सकता है, ये भी, तो जिधर से चेन लंबी पड़ रही है उसको 2 ले लूंगा मैं, क्लियर है? तो 1 2 3, समझ गए ना? उधर देखो ये सिर्फ 2 कार्बन की चेन होती, ये 3 कार्बन की है, तो मैं इधर ही नंबरिंग करूंगा ना फिर, ठीक है? या 1 डैश 2 डैश 3 डैश लिखना ज्यादा सही है, समझ गए? और ये इसका भी वो हो गया, तो इसका नाम कैसे लिखूंगा अब मैं, 1 पे क्या है, मिथाइल है, 1 डैश मिथाइल, और चेन कितने की, 3 की है, तो प्रोपाइल, और ये बड़ा ब्रैकेट प्रूफ। ये 4th वाले का पूरा नाम लिख दिया मैंने। 4th वाला स्टार्ट कहां से हो रहा है, M से, ये कहां से हो रहा है, C से, तो पहले इसका नाम आएगा, क्लियर है? क्योंकि एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही देख रहे हैं, मतलब चेन सिलेक्ट करने में उसको ऐसे देखा, बाकी नंबरिंग अपन नंबरिंग या हर चीज नाम वाम कैसे देंगे, एज ए प्रीफिक्स देख के ही करेंगे उसको। चलो नाम लिख दो इसका, सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम किसका पहले लिखूं, C या M, C, तो 1 क्लोरो, फिर 4 पे है ना, तो 4 पे क्या है, ये पूरा था, तो ये पूरा नाम लिख देंगे, 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है? और फिर ये क्या है, बेंजीन है, तो बस लिख देंगे बेंजीन,
समझ गए ना? वो क्वेश्चन दिखेगा सिंपल सा, लेकिन नाम कैसे लिख रहे हैं समझ गए, कितने रूल्स लग रहे हैं। ठीक है, इसीलिए रूल्स रिवाइज कर लेना अच्छे से। हाँ चलो, ये समझ में आया सभी को? इसकी नंबरिंग करें या नाम लिखें? ठीक है, अब इसमें देखो सब्स्टिट्यूएंट कौन दिख रहा है? अगर Cl यहाँ लग गया तो ये अपनी मेन चेन है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और ये बेंजीन नहीं है, फिर फिनाइल है। समझ गए? और इसकी नंबरिंग किधर से करूं? जिधर से मेरे को क्या बोलते हैं, देखो 1 2 3 4 कार्बन है, चौथे कार्बन पे क्लोरो मतलब एक ब्रांच निकली है, और इधर से इस पे निकली है, तो इधर से नंबरिंग होगी। ठीक है, क्योंकि वहां पहले पे ही ब्रांच मिल गई है। समझ गया ना? 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे इधर से करता तो सेकंड पे ब्रांच मिलती, यहां से की तो पहले पे ही ब्रांच मिल गई है। क्लियर है? इसीलिए अब इसका नाम लिख लें। ठीक है, इसका नाम कैसे लिखेंगे? पहले ये लिखते हैं कितने पे? 3 पे, तो 3 पे फिनाइल, सब्स्टिट्यूएंट का काम खत्म। अब मेन चेन लिखें। अच्छा, ये भी उसमें है ना सब्स्टिट्यूएंट में, तो उसको भी गोला मार्क करो। हाँ, वो भी तो उसी में है। तो क्लोरो और फिनाइल में कौन पहले आएगा? क्लोरो, तो उसको लिखोगे 1 पे क्लोरो, 3 पे फिनाइल। 1 क्लोरो हो गया, फिनाइल हो गया। अब कितने कार्बन की चेन है? 4, तो ब्यूटेन। क्लियर है? समझ में आया ना नाम कैसे लिखें? देखो, अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो दिख कैसा रहा है? सिंपल, एक बेंजीन का डब्बा ही तो है और ऊपर चेन लगी है। लेकिन जब नाम लिखने जाओगे तो बहुत सारे रूल्स ध्यान रखने होंगे कि पेरेंट चेन किसको सिलेक्ट करें, फिर पेरेंट चेन सिलेक्ट करने के बाद सब्स्टिट्यूएंट किसको माने किसको नहीं माने, सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखें। ठीक है, एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो नाम कैसे लिखा जाएगा, और उसमें भी अगर उसका कार्बन इंक्लूड हो रहा होगा तो अलग नाम, और कार्बन नहीं इंक्लूड हो रहा होगा तो अलग नाम। समझ गए? बहुत सारे रूल्स हैं। चलो, यहाँ पे ऑलमोस्ट रूल्स वाला केसेस खत्म होता है। ठीक है, अब मैं कुछ और क्वेश्चन है वो करूं, ये वाला। ठीक है, एक बेंजीन की रिंग दिख रही है, मतलब बेंजीन वाला क्वेश्चन है पहली चीज। ठीक है, बेंजीन के साथ साइड चेन है, साइड चेन 2 कार्बन से ज्यादा की, मतलब साइड चेन मेन है। ठीक है, साइड चेन, हाँ इतने कार्बन की मतलब साइड चेन मेन है, या फिर मुझे दिख रहा है कि ब्रोमो, तो फिर वही मेन है। समझ गया? अगर इतने कार्बन नहीं भी लगे होते और 2 कार्बन के साथ भी ब्रोमीन लगा होता तो भी ये वाली मेन होती, क्योंकि ब्रोमीन लग गया है, और ब्रोमीन को एज ए मैं फंक्शनल ग्रुप देख रहा हूं यहाँ पे बेंजीन वाले केस में। क्लियर है? तो साइड चेन कौन सी हो गई? ये और ये दोनों भी साइड में ही काउंट होते हैं ना। क्लियर है? तो अब इसकी नंबरिंग किधर से करें? मेन चेन कितने की? 1 2 3 4 5 कार्बन की है, 5 है। ठीक है, अब उसमें ब्रांचिंग किधर से पास में दिख रही है? पहले से, पहले पे ही ब्रांचिंग है ना, तो 1 2 3 4 5। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम लिख दे। एक सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो है, दूसरा भी ब्रोमो और एक फिनाइल है, तो बी वाले पहले लिखूंगा। 2,3 डाई ब्रोमो, 1 फिनाइल पेंटेन। समझ गए कैसे नाम लिखेंगे? ठीक है, ये वाला। अब इसमें मुझे दिख गया है कि हाँ बेंजीन के साइड में 2 कार्बन से ज्यादा लगे हैं, तो मेन वही होना चाहिए, और फंक्शनल ग्रुप भी उसी में लगे तो वही मेन है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन इसी के लिए सही है। अब 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं ना, OH और CHO, दोनों में से मेन कौन होता है? CHO, तो बाकी दूसरा वाला क्या हो जाएगा? एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये भी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है, तो अब कार्बन की चेन उधर से इंक्लूड करूं, 1 2 3 4, बस यही होगी। अब पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिख देते, तो इसका नाम हाइड्रोक्सी होता है, इसका फिनॉल होता है, तो H पहले आता है कि P? H, तो हाइड्रोक्सी पहले लिखा जाएगा। 3 हाइड्रोक्सी, 4 फिनाइल, और फिर ये कितने? 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और फिर ये अल्डिहाइड में क्या लिखते हैं पीछे? अल, ब्यूटेन 1 अल, ब्यूटेन 1 अल, और ये ई कट जाएगा। हाँ, एक ब्रोमीन अगर रिंग पे लगा होता तो भी साइड चेन ही मेन लेते, क्योंकि फिर दोनों साइड दिख गए ब्रोमीन, तो और सेम फंक्शनल ग्रुप है तो आपस में कैंसिल कर दिया मैंने। तो फिर बेंजीन की साइड में 2 कार्बन से ज्यादा जब भी आएंगे तो चेन वही प्रायोरिटी होती है।
अगर यहाँ भी ब्रोमीन होता और वो भी होता तो फिर मैं उसी को लेता, रिंग मतलब बाहर वाली चेन को। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करें आप। इनके नाम लिखो। इसका नाम क्या लिखा? देखो फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है तो रिंग मेन चेन होगी। ठीक है, और दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं तो दोनों में से एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब्स्टिट्यूएंट कौन हो गया? OH। और ये बाकी क्या हो गया? मेन चेन। ठीक है, इसकी नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2 पे हाइड्रोक्सी। और उसके बाद क्या लिखते हैं इसका नाम? देखो या तो मैं सीधा बेंजोइक एसिड लिख दूं या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि उसके बाद पेरेंट चेन का नाम लिखते हैं। पेरेंट चेन कौन है? बेंजीन। फिर फंक्शनल ग्रुप कौन है? उसका कार्बन इंक्लूड नहीं किया था तो उसका नाम क्या लिखते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, ना कि ओइक एसिड। समझ गए? तो पूरा नाम लिखूंगा ना इसका, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता था? बेंजोइक एसिड, क्योंकि बेंजोइक एसिड के तो डेरिवेटिव है वो। तो इसका नाम पूरा लिख दिया और OH को अलग कर दिया। क्लियर है? तो दोनों ही नाम सही है ये वाला। लेकिन जब भी ये वाले क्वेश्चन आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम डेरिवेटिव के क्वेश्चन होते हैं तो बेंजोइक एसिड वाली चीजें प्रायोरिटी पे देख लेना, अगर दोनों ही मिल रहा है तो। क्लियर है? चलो अब वो वाला ये वाला क्वेश्चन करो। एक क्या दिख रहा है? NH2 दिख रहा है, एक CONH2। दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? CONH2 अमाइड, क्योंकि एसिड का डेरिवेटिव है ना। तो ये तो अपना क्या हो जाएगा? साइड चेन। ठीक है, नंबरिंग भाई 1 2 3 4। ठीक है, तो 3 पे क्या आ रहा है? अमीन। उसका प्रीफिक्स ये लिखा जाता है अमीन। हाँ ठीक है, तो 3 पे अमीन आया। उसके बाद मैं या तो इस पूरे का नाम एक साथ लिख दूं CONH2 का, ये बेंजामाइड, या फिर पूरा अलग से लिखूं। देखो या तो मैं ये लिख सकता हूं कि बेंजामाइड, इस पूरे का नाम एक साथ लिख दिया, या फिर अलग से लिखूं कि बेंजीन और इसका पूरे का कार्बोक्सामाइड लिखते हैं, है ना। इसको नाम क्या लिखते हैं? कार्बोक्सामाइड। स्पेशल सफिक्स में इसका नाम ये जाता है। हाँ 3 अमीन बेंजा, वही तो लिखा है, वो स्पेलिंग पूरी नहीं लिखी है ना। CONH2 के साथ जब होता है तो उसका नाम, हाँ भाई बेंजामाइड, वो बेंजेनामाइड को बेंजामाइड लिखते हैं, मतलब स्पेलिंग कट करके। चलो ये वाला सारे इधर है ना। अब देखो इसमें क्या दिख रहा है मेरे को? CH3NO2 सबके सब कैसे मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, और इसमें मुझे दिख रहा है ना, इसको सेंटर वाला लिया और बाकी सब साइड वाले दिख रहे हैं। तो इसमें इन 3 को क्या लूंगा मैं? एज ए सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? ठीक है, इन 3 को सब्स्टिट्यूएंट ले लिया तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दूं। ठीक है, और नंबरिंग कहां से करूंगा? यहीं से, क्योंकि इसको मैंने फिक्स रखा है। तो 1 2 कहीं से भी चलो एक ही बात है। ठीक है, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, और CH3 और इसका नाम क्या लिखते हैं? टॉलियन। तो सीधा लिख दूंगा टॉलियन। हाँ मैंने इसको फिक्स करके इसका नाम लिखा है। क्लियर है? ठीक है, अब ऑप्शन वो तुमको ऐसे ही अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, इसी रेंज में मिलेंगे। टॉलिन करके देगा तो चारों टॉलिन वाले होंगे, या फिर अगर इसको भी सब्स्टिट्यूएंट में डाल दिया तो M और N में जो भी पहले आ रहा है उसको लिखो और आखिरी में बेंजीन डाल दो। क्लियर है? लेकिन जब भी बेंजीन डेरिवेटिव के क्वेश्चन आते हैं तो उसका मतलब ये है कि बेंजीन डेरिवेटिव है तो कुछ भी एक अगर आ गया तो उसको फिक्स करना ही है तुमको। तो वो वाला ज्यादा सही माना जाता है, ये ज्यादा सही माना जाएगा। बेंजामाइड, बेंजोइक एसिड ज्यादा सही माना जाएगा। क्लियर है? ये 2 क्वेश्चन करो। देखो इसमें तो क्या है? सब्स्टिट्यूएंट कौन है? क्लोरीन है। ठीक है, तो ये तो सीधा ही दिख रहा है, क्लोरो बेंजीन। ये इसमें क्लोरीन ये है ना, और बाहर ये लिखा है, तो मेन चेन तो यही होगी, ये सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे ऐसे देखो सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया तो फिनाइल करके लिख सकते हो, लेकिन इसका एक कॉमन नेम जा रहा है ना। बेंजीन के ऊपर एक कार्बन पे एक वैलेंसी हो तो बेंजाइल बेंजल बेंजो वाला, तो बेंजाइल क्लोराइड। हाँ कॉमन नेम हो जाएगा इसका ना, बेंजाइल क्लोराइड। लिख लो यार तुम, वो लिख लो। ठीक है, देखो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे? फिनाइल भी ये हो गया, तो ये भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट में चलेगा। ठीक है, और एक कार्बन वाला है तो अच्छा रुको, एक कार्बन वाला है तो फिर इसको मेन इंक्लूड करना पड़ेगा तुमको, इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट में नहीं डालोगे फिर।
हाँ, अच्छा सुनो, इसको ये लिखो क्या, बेंजाइल क्लोराइड ही लिखो, ठीक है, क्योंकि एक कार्बन वाला है तो इसको तुम मेन चेन ही ले रहे हो, तो साइड चेन तुम्हारी यही रह जाएगी, ठीक है। और साइड चेन का फिर या तो पूरा क्लोरोमिथाइल बेंजीन ऐसे नाम लिखोगे, साइड चेन का नाम लिखा क्लोरोमिथाइल, फिर इसका नाम लिख लिया बेंजीन, या फिर इसको बेंजाइल क्लोराइड लिख लेना, ठीक है। चलो सभी इधर, अब देखो यहाँ पे IUPAC वाला पोर्शन पूरा खत्म होता है, ठीक है। सारे रूल्स मैंने लिखवा दिए हैं, ठीक है, कोई भी रूल छूटा नहीं है, और एग्जाम्पल अपन ने सब हर वेराइटी से ऑलमोस्ट कर लिए हैं। क्लियर है सभी को, ठीक है। अब बुक से जाके अपने IUPAC के क्वेश्चन लगा लेना, नीट लेवल के सारे बन जाएंगे आराम से, ठीक है। कुछ बहुत टफ क्वेश्चन अपने इसमें आते नहीं है। स्पाइरो और बाईसाइक्लो वाले मैंने अभी करवाए नहीं है, बाद में कभी टाइम मिलेगा किसी दिन अलग से कि एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है तब मैं अलग से पढ़ा दूंगा, दो एग्जाम्पल करवाने उसके वो करवा दूंगा। समझ में आ गया सभी को, ठीक है। तो और बाईसाइक्लो स्पाइरो के अपने बुक में क्वेश्चन तुमको मिलेंगे भी नहीं, ठीक है, अपनी जितनी भी नीट वाली बुक्स है उनमें क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये वाला अच्छे से एक बार रूल्स रिव्यू कर लेना, कॉपी के एग्जाम्पल पहले कर लेना, उसके बाद फिर बुक से लगा लेना, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी लग जाएंगे, ठीक है। चलो ये वाला लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच।